श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री राम शिव महापुराण कथा 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। 18 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े और कुछ उपायों की जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ये जो आपको मानव का शरीर मिला है, मानव का शरीर मिलने पर भी अगर हम राम नाम नहीं ले पा रहे हैं, कृष्ण नाम नहीं ले पा रहे हैं, शिव नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विचार और व्यवहार अच्छे रखिए। अगर आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं तो आपको परमात्मा से मिलने में देरी नहीं होगी। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये 2 चीज़ है जो श्रेष्ठ है, उसे दुनिया में कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। आपके विचार कभी भी गलत मत होने देना, अपने व्यवहार कभी भी गलत मत होने देना। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जो परमात्मा को पुकारते हैं तो आपको अंतर या फिर बदलाव देखने को मिलता है। पहला है आपकी नाभि। जब आप बोलोगे जोर से हर हर महादेव तो देखिएगा आपकी नाभि खींच जाती है। दूसरा है हमारे दोनों के बीच में, जो मस्तक के बीच में हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाई जाती है, वो चक्र। तीसरा स्थान है जो ऊपर शिखा होती है हमारे मस्तक पर, जहाँ बाल होते हैं, वहाँ पर जहाँ हम चोटी करते हैं, वो स्थान जो बालों के बीच रखते हैं। पर गुरुजी ने इन तीनों स्थानों की श्रेष्ठता बताई है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर व्यक्ति को अधिक रोगों ने घेर लिया है, व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह दिया है 8-10 दिन में अगर इनको आराम नहीं लगता तो इसको एडमिट करना पड़ेगा, तो आपको 3 जगह पर शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ लगाना है। उस व्यक्ति को शुरू कर देना है। अब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कैसे लगाना है? आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अर्पित करने के बाद जब आप जल को औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं तो थोड़ा सा जल आपको अपने प्राप्त किए हुए जल को घर लेकर आ जाए और इस व्यक्ति को आपको पहला स्थान जो है नाभि, वहाँ थोड़ा सा लगा देना है। दूसरा स्थान, उस कलश में आपको अपने हाथ की 3 उंगली डुबो देना है और उसके मस्तक में त्रिपुण लगा देना है। 3 लाइन खींच देनी है। और तीसरा स्थान है, गुरुजी ने बताया, सर के ऊपर जहाँ आपके बाल रहते हैं, केश रहते हैं, आपको वहाँ पर लगा देना है हाथ से। ऐसा आपको लगातार 4-5 दिन तक करना है। आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्यों मस्तक पर हम भस्म लगाते हैं? लिंग संप्रदाय के मस्तक पर त्रिपुण लगाया जाता है। इसके बाद गुरुजी ने एक कथा आती है दुर्वासा ऋषि जी की। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, मैंने सब देख लिया है, बैकुंठ देखा है, स्वर्ग देखा है, इंद्रलोक देखा है, मैंने नर्क नहीं देखा, तो मुझे
नरक देखना है। दुर्वा ऋषि जी ने शिव जी की पूजा की और भस्म लगा ली। जो भस्म शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था उसे भस्म को त्रिपुंड उस भस्म का त्रिपुंड बनाकर अपने मस्तक पर लगा लिया और नरक पहुँच गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही नरक गए वहाँ नरक में उनका स्वागत हुआ। इस नरक में पहुँचने जोनर को सबसे खतरनाक नरक है कहा। सबसे खतरनाक कोई लोक है तो वो नरक है। उस नरक में एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर पापी गिरते थे। वहाँ चारों ओर लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस कुंड में जैसे ही उन्होंने झांका तो उन्होंने देखा कि उन्हें बेकुंड जैसा नज़ारा दिख रहा है। वहाँ बेकुंड प्रकट हो गया और वहाँ पर बेकुंड प्रकट हो गया। दुर्वासा ऋषि के अंदर भी खलबली मच गई कि यहाँ जहाँ जीव चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ बैकुंठ कैसे प्रकट हो गया। तो यमराज जी ने उनसे हाथ जोड़कर बोले कि यहाँ बैकुंठ कैसे आया है, मैं आपको बताता हूँ। यमराज जी ने दुर्वासा ऋषि जी को बताया कि आपने जब भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आपने अपने मस्तक में भस्म लगाया और जब आपने कुंड में झांका तो आपके मस्तिष्क की जो भस्म है वह उस कुंड में गिर गई, तो वहाँ पर बैकुंठ प्रकट हो गया। इसके बाद गुरुजी ने बताया महत्व होता है, मस्तक पर धारण करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। यह अनिश्चितता है, बैकुंठ बन जाता है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा जहाँ पर होती है वहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, लोग कितनी गंदगी करते हैं, कितना गंदा कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा अगर आप गंदगी देखोगे तो आपको गंदगी ही दिखेगी, पर शिव महापुराण की मिट्टी वहाँ की रज है, साधारण नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किडनी में पथरी बता दी, उनका ऑपरेशन होगा ये कह दिया। फिर हमने ऑपरेशन करवा लिया पर किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मैं उनके पास जाकर एक बेलपत्र रख देती, फिर उन्होंने आंखें खोली, डायलिसिस होने लगा। फिर डायलिसिस के बाद उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा सबको बुला लो, अब इनका शरीर कार्य नहीं कर रहा है, अब ये अंतिम समय में है। मैंने अपने बेटे से कहा और बेटे को लेकर शिव मंदिर गई। शिव जी पर रोते रोते जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाई, उसको लेकर आ गई। जैसे ही पति के पास गई, जल की एक बूंद उनको दी, उनकी धड़कन चलने लग गई, उनका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया है और अब वो स्वस्थ है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से बोल रही है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना होता है, पापी भी मरता है, पुण्यकर्ता भी मरता है। दिवाली तो सब जगह मनाई जाती है, पर बैकुंठ में दिवाली कब मनाई जाती है? इस पर नारायण भगवान जी ने उत्तर दिया, जब शंकर का भगत मरता है, बैकुंठ में आता है, तब दिवाली मनाई जाती है। करते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप कभी भी भस्म, रोली, कुमकुम लगा सकते, अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी त्रिकुंड लगा सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी का पत्र आया जिसमें लिखा था मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, मेरे पाँव में सब जगह छाले हो गए थे, चर्म रोग जैसा हो गया था, फफोले हो जाते, पानी निकलते रहता। डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं लगा। किसी ने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग मुक्ति होती है। मालीगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। कथा पूर्ण होने के बाद कथा पंडाल की रज को मैंने अपनी परेशानी में लगाया। 2 दिन कथा सुनी और मेरी बीमारी ठीक हो गई।
इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको लगे आपके शरीर के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो कुबेश्वर धाम को याद करो, कुबेश्वर महादेव को याद करो। ठेला चलाने वाला व्यक्ति सोमवार, प्रदोष या सोमवार की जो शिवरात्रि होती है उसमें प्रदोष काल में आरती जो होती है कुबेश्वर धाम की, उस शाम के समय की आरती में दर्शन कर लेता है। कुबेश्वर धाम जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके आगे गुरुजी ने कहा, कुबेश्वर धाम में अगली कथा 7 मार्च से 13 मार्च तक होने वाली है, जिसमें आप प्रदोष काल की आरती का दर्शन ज़रूर करिएगा। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा की कथा कहती है, बच्चों की परवरिश भी एक साधना है, बच्चों को पालना भी एक साधना है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम, जिस कारण माँ बाहर नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, मायके भी नहीं जाती, पिता भी कमा कमा कर लाते हैं बच्चों की परवरिश के लिए। इसीलिए बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो भी माँ बाप की सेवा करें। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मेरा बेटा राज जो शिव मंदिर जाता है। मैंने बच्चे के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया, लेकिन उसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे बच्चे ने कहा, इतना कुछ करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बच्चे से कहा, शिव मंदिर फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं जाया जाता। तो उसने प्रतिदिन शिव मंदिर जाना शुरू किया। फिर उसने एग्ज़ाम दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई पुरुष ये ना सोचे कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो मुझे पुण्य मिलेगा। कोई पत्नी ये ना सोचे कि पति मंदिर जाता है तो मुझे पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पुण्य करेगा उसके पाप कटेंगे। सब अपने कर्म का ही भोग भोगेंगे। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। विद्या अनिल जी चौधरी पत्र लेकर आई। मेरे घर में मेरा एक बेटा है, सब उसे कृष्णा कहते हैं। मैं अपने मामा के यहाँ 40 गाँव आई हूँ। शादी को 40 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 12 वर्ष का है, पर वो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, ना ही खाना खा सकता है। हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, पर उन्होंने कहा ये ऐसे ही रहेगा, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। फिर हमने शिव मंदिर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र लेकर आते, उसे पीस कर दे देते, खिला देते। गुरुजी, आप यकीन नहीं करोगे, आज मेरा बेटा बोलने लगा है, देखने भी लगा है और खाना भी खाने लगा है। मुझे यकीन है अब वो जल्दी ही चलने भी लगेगा। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ।